हाँ जी, तो हमने लास्ट क्लास में जो है पास्ट टेंसेस का कॉन्सेप्ट सीख लिया था और आई होप कि आपने अच्छे से रिवाइज भी किया होगा। और बहुत इजी तरीके से जो है मैंने कोशिश करी थी आपको सिखाने की, और बहुत मुश्किल तो उसमें कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं लगता आपको भी बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल लगा होगा। तो चलिए, आज जो हमारी अगली क्लास स्टार्ट होगी वो फ्यूचर टेंस पे स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। जैसे प्रेजेंट टेंस था, जैसे पास्ट टेंस था, वैसे ही फ्यूचर भी है। बस आप लोग आने वाले समय के बारे में बात करेंगे। बस थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होगा चारों ही टेंसेस में, और कुछ बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस विच मीन्स भविष्य काल, यानी कि आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि कल मैं बाजार जाऊंगी, कल मैं स्कूल जाऊंगी, जो भी आप लोग इन शॉर्ट की फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन इसकी यही है, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस करता है एक ऐसा एक्शन दैट विल हैपन आफ्टर नाउ, यानी कि अभी के बाद जो एक्शन होगा। अभी तो प्रेजेंट चल रहा है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इट इज प्रेजेंट। इसके बाद के जितने भी एक्शन होंगे वो सब किस में चले जाएंगे, फ्यूचर में चले जाएंगे अभी के लिए। ठीक है, चलिए, फ्यूचर टेंस उस कार्य को व्यक्त करता है जो भविष्य में होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट पास्ट में पढ़ा था, प्रेजेंट और पास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चार तरीके के टेंसेस पढ़े थे। अब हमारे पास फ्यूचर में भी चार तरीके के टेंसेस हैं, 1 2 3 4। अब तक तो आपको याद हो गए होंगे। एक सिंपल फ्यूचर, एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, एक फ्यूचर परफेक्ट। क्योंकि मैंने आपको इनके नाम से ही इनका मतलब समझाया था, तो आप लोगों को ये भी पता होगा परफेक्ट का क्या मतलब होता है। एंड फोर्थ वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सिंपल फ्यूचर क्या होता है। सिंपल फ्यूचर का बस हम लोगों ने क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखना है। मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट में भी देख चुके हैं, पास्ट में भी देख चुके हैं। देखिए, स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, आपके पास सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि फ्यूचर है तो फ्यूचर के पास विल और शैल यूज होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करने के लिए। ठीक है, और मेन वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की यानी कि फर्स्ट फॉर्म आती है। नेगेटिव बनाना है तो आपने विल और शैल, यानी कि जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा देना है। और अगर आपने क्वेश्चन फ्रेम करना है तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब उठा के लगा देंगे, यानी कि विल और शैल अकॉर्डिंगली जो भी है, प्लस आपका सब्जेक्ट ऐसे आ गया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी विल प्ले फुटबॉल, वो है फुटबॉल खेलेगी, तो हमने इसका नेगेटिव बना दिया है शी विल नॉट प्ले फुटबॉल, क्योंकि विल आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद आपने नॉट लगा दिया है और सेंटेंस एज इट इज उतर गया है। नंबर थर्ड इज, हमने बनाना है क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब उठानी है, आपने पॉजिटिव वाले सेंटेंस से विल उठाया, उसके बाद शी प्ले फुटबॉल एज इट इज रख दिया। विल शी प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलेगी। वन मोर एग्जाम्पल इज आई विल विजिट माई अंकल, मैं अपने चाचा से मिलूंगी, तो मैंने दूसरा बनाया नहीं मिलूंगी, तो आई विल के बाद नॉट, आई विल नॉट विजिट माई अंकल, यानी कि मैं अपने अंकल से नहीं मिलूंगी। एंड थर्ड वन इज, हमने बनाना है इंटेरोगेटिव, यानी कि विल आई विजिट माई अंकल, क्या मैं अपने अंकल से मिलूंगी। ये बन गया आपके पास इंटेरोगेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेकंड वी हैव फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि फ्यूचर में कोई काम कॉन्टिन्यू रहेगा, हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा उसमें, इसलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट के बाद विल शैल एज इट इज आता है, लेकिन विल शैल के साथ एक बी भी आ जाता है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये बताएगा कि काम कंटिन्यू रहेगा। इस बी ने ही बताया है कि काम इस आईएनजी फॉर्म और इस बी की वजह से ही जो है इसने इसको सपोर्ट कर रहा है, विल और शेल को बी ने। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि बी लगेगा, बस थोड़ा सा ही चेंज है। दो तीन बार आप लोग रिवाइज करेंगे तो आसानी से दिमाग में फिट हो जाएगा। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, विल शैल हेल्पिंग वर्ब थी, उसके बाद आपने नॉट लगा दिया, बाकी सब एज इट इज आ गया है। क्वेश्चन में आपने पहले विल या शैल में से अकॉर्डिंगली जो भी है वो उठा के रख देना है, प्लस फिर आपने सब्जेक्ट ऐसे ही रखना है, बी ऐसे ही रखना है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने लेना है शी विल बी प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि वह फुटबॉल खेल रही होगी। मैं कल जब उससे 10 बजे मिलने जाऊंगी
तो वो उस समय फुटबॉल खेल रही होगी। तो यानी कि शी विल बी प्लेइंग फुटबॉल। विल बी, बस विल के साथ बी आ जाना है, आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। नॉट लगाना है तो विल के बाद बस नॉट लगाएंगे, यानी कि शी विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल रही होगी। अब आपने क्वेश्चन फॉर्म करना है, किसी से पूछना है कि जब मैं उससे मिलने जाऊंगी तो क्या वह फुटबॉल खेल रही होगी, तो विल शी बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रही होगी उस वक्त पे। वन मोर एग्जाम्पल वी हैव, दे विल बी वॉचिंग टीवी, यानी कि वे लोग टीवी देख रहे होंगे। तो हमने पहले बनाना है नेगेटिव, तो दे के बाद विल है, विल हेल्पिंग वर्ब है, तो विल के बाद मैंने लगा दिया नॉट, यानी कि दे विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। ठीक है, क्वेश्चन बनाना है तो आपने बस विल उठा के रख देना है, बाकी आपने पॉजिटिव सेंटेंस एज इट इज लिख देना है। विल दे बी वॉचिंग टीवी, क्या वे लोग टीवी देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव, थर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि फ्यूचर में कोई काम परफेक्टली क्या हो गया होगा, पूरा हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, तब हम लोग परफेक्ट का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, विल सब्जेक्ट के बाद विल शैल हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल ही लगती है, और हैव आ जाएगा उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, चाहे आप प्रेजेंट ले लीजिए, चाहे आप पास्ट ले लीजिए, या चाहे आप फ्यूचर ले लीजिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको सिमिलर दिखेंगी, बस कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, नेगेटिव में बनाना है तो आपने फिर अगेन वही विल और शेल के बाद ही आपने जस्ट नॉट लगा देना है, और क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब उठा देनी है, बाकी सब्जेक्ट और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुकी होगी, तब तक वह फुटबॉल खेल चुकी होगी, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है तब तक, इसीलिए शी विल हैव प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म फुटबॉल। अब हमने लिखना है कि वह फुटबॉल नहीं खेल चुकी होगी, तब तक उसने फुटबॉल नहीं खेला होगा, तो यानी कि शी विल नॉट, विल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया है, हैव प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाना है, तो हमने पूछना है क्या वह फुटबॉल खेल चुकी होगी, क्या वह शाम के 5 बजे तक फुटबॉल खेल चुकी होगी। तो चलिए, विल सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई है, फिर पॉजिटिव वाले सेंटेंस की ऐसे ही उतर जाएगा एज इट इज, विल शी हैव प्लेड फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल चुकी होगी। अच्छा, यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे हैव ही आएगा। हाँ, यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि सिंगुलर है तो हैज लगा देंगे, प्लूरल है तो हैव लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहां पे हैव ही आता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि कुछ चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, एक दो बार आप लोग रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाएंगी, उसमें फिर उसके बाद याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बोल रही थी ये है, ये हैव ही रहता है, नॉट हैज और हैव। ठीक है, चलिए वन मोर एग्जाम्पल वी हैव, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा तब तक, जब तक तुम मुझसे मिलने आओगे। तो नेगेटिव बनाते हैं, आई विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो विल के बाद नॉट, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड, बाकी एज इट इज आ जाएगा, फिनिश्ड फिनिश्ड माई होमवर्क, यानी कि मैंने अपना तब तक काम पूरा नहीं करा होगा। इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपने पहले विल लगा देना है, विल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, क्या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूंगा तब तक, फिनिश्ड माई होमवर्क। तो ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव। द मोर यू विल प्रैक्टिस ना, द मोर यू विल लर्न। हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों ने 3 तरीके के सेंटेंसेस बनाने, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक इंटेरोगेटिव, तभी आप लोगों का जो है सेंटेंसेस क्लियर होंगे कि कैसे आपने क्वेश्चन पूछने, कैसे आपने क्वेश्चन बनाने हैं। नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कुछ पूरा हो चुका है और कुछ चल रहा है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म परफेक्ट के लिए। अब देखिए, जो हमारे पास हैव पहले से चल के आ रहा था ना परफेक्ट के पास से, तो यहाँ पे भी जो है हैव चलेगा ही चलेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई कौन करेगा, बीन करेगा, बाकी सब्जेक्ट और विल और शैल तो फ्यूचर पे आता ही आता है।
नेगेटिव में विल या शैल के बाद आपने नॉट लगा देना है, बाकी सेंटेंस ऐसे ही आ जाएगा। क्वेश्चन में आपने पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट आ गया आपका, फिर विल या अच्छा विल आपने पहले लगा दिया था हेल्पिंग वर्ब, फिर हैव बीन आ गया आपके पास और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे शी विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, अब देखिए यहाँ पे लग गया है 2 आवर्स, यानी कि टाइम लग गया है, तो यानी कि परफेक्ट चल रहा था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चल रहा था, कुछ काम कंप्लीट हो चुका होगा क्योंकि आपने टाइम बता दिया है ना सॉरी, कि कुछ समय से काम चल रहा था। कितने समय से चल रहा था? 2 घंटे से, यानी कि 2 घंटे के बराबर जो है उसने फुटबॉल खेल लिया है और वो आगे भी खेलेगी, कितना खेलेगी हमें नहीं पता, इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज हुआ है। तो शी विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। हैव बीन क्योंकि परफेक्ट आ रहा है इसलिए हैव बीन आया है, क्योंकि फ्यूचर है इसलिए विल आया है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है इसलिए आईएनजी फॉर्म आया है, क्योंकि परफेक्ट भी है इसलिए थर्ड फॉर्म भी आई है, और बाकी फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टाइम आया है तो यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंस बता रहे हैं। अगला हमने बताना है नेगेटिव कि वह 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रही है, तो आपने कुछ नहीं करना है, विल के बाद जस्ट नॉट लगा देना है, यानी कि शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपने पहले हेल्पिंग वर्ब उठाई है विल, उसके बाद आपने पॉजिटिव वाला सेंटेंस एज इट इज लिख लिया है, शी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रही होगी? चलिए वन मोर एग्जाम्पल हमने बनाना है। जैसे हमें दिया है कि वे सुबह से काम कर रहे होंगे, दे विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। बाकी सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट हम सीख ही चुके हैं, यहाँ पे क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस यूज हुआ है। ठीक है, चलिए सिंस और फॉर का तो आई होप कि आप लोगों को नींद में भी याद हो जाएगा, इतने बार हम लोगों ने जो है रिपीट कर लिया है ये। चलिए हमने नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करा, दे विल, हमें पता है विल हेल्पिंग वर्ब है, विल के बाद हमने नॉट लगा दिया है बस, दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वे लोग सुबह से काम नहीं कर रहे होंगे, सुबह से काम नहीं कर रहे होंगे। नेक्स्ट भी है, हमने बनाना है इंटेरोगेटिव, उसके लिए हमने पहले विल या शेल हेल्पिंग वर्ब, तो विल दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे लोग सुबह से काम कर रहे होंगे, तो ये आपने बना दिया है क्वेश्चन मार्क। अच्छा वन मोर थिंग इज ना, मैं आप लोगों को समझा देना चाहूंगी, आप लोगों ने बोला होगा कि मैम यहाँ पे तो विल और शेल दोनों ही लिखे थे आपने, लेकिन शेल का यूज तो कहीं पे हुआ ही नहीं है अभी तक, है ना। तो देखिए मॉडर्न इंग्लिश में ना, इंग्लिश के जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें शेल का यूज नहीं होता है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए नहीं होता है। कहाँ पे होता है वो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन फ्यूचर का सेंस बताने के लिए विल का यूज होता है। जब हम लोग पढ़ते थे इंग्लिश उस वक्त पे हम लोग शेल और विल दोनों का ही यूज करते थे, और होता था किस तरीके से, सिंगुलर और प्लूरल के जो है हिसाब से होता था। लेकिन फिलहाल अब ये शेल का कोई यूज है नहीं, तो हम लोग शेल का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ विल का यूज करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। ठीक है, इसलिए जो है शेल का यूज आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा, हमने इतने सारे सेंटेंसेस देखे शेल कहीं पर आया ही नहीं, इसीलिए नहीं आया। ठीक है, चलिए अब कंपैरिजन टेबल हम लोग कर देखेंगे। कंपैरिजन टेबल क्योंकि हम लोग हर एक क्लास के बाद टेंसेस में करते ही है, ताकि आप लोगों को कंपेयर जो है क्लियरली आप लोग कंपेयर कर सको। तो हमारे पास पहले सिंपल फ्यूचर था, उसका स्ट्रक्चर कैसे था, सब्जेक्ट के बाद विल शैल, देखिए विल शैल आपको सब जगह दिखेगा क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। सिमिलैरिटी, सब्जेक्ट सबके पास ही आ रहा है, ठीक है सब्जेक्ट भी सबके पास आ रहा है, नो इश्यू। उसके बाद वर्ब की फॉर्म के लिए सिंपल फ्यूचर जो होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ये सबके साथ सेम ही होता है। और परफेक्ट की बात हो रही है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही होगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म और बीन सबके साथ आ रहा होगा। ठीक है, एम आई क्लियर। उसके अलावा आपने यहाँ पे देखना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जो है एक बी लग जाता है सपोर्ट करने के लिए, फ्यूचर परफेक्ट में हैव आता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हैव आता है। ठीक है, जबकि पास्ट में हैड आ रहा था और प्रेजेंट में हैज हैव आ रहा था। ठीक, चलिए
इनके एग्जाम्पल्स है कुछ। होमवर्क में आपने देखिए ये वाला एक टेंस आपको दिया है कि दे वॉच अ मूवी, कि वे लोग दे वॉच अ मूवी। अच्छा, ये आपको ना बेस बना के दिया हुआ है, सिर्फ दे वॉच अ मूवी मतलब एक बेसिक सेंटेंस बना के दिया है। आपको सिंपल फ्यूचर में बनाना है, सिंपल फ्यूचर के, सिंपल फ्यूचर में बनाना है इसको। और सिंपल फ्यूचर के तीनों टाइप, मतलब एक सिंपल फ्यूचर का पॉजिटिव, एक नेगेटिव और उसके बाद एक आपने इंटेरोगेटिव बनाना है। ठीक है, वैसे ही आपने सिंपल फ्यूचर के बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का बनाना है और उसमें भी ये तीनों टाइप बनाने हैं। फिर आपने परफेक्ट में बनाना है, परफेक्ट में भी आपने ये तीनों टाइप बनाने हैं। उसके बाद आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी बनाना है और उसमें भी ये तीनों टाइप बनाने हैं। इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हमने जो है फ्यूचर सीख लिया है और टेंसेस आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे और बहुत ज्यादा क्लियर भी हो चुके होंगे। ठीक है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि टेंसेस बहुत ज्यादा आसान रहते हैं, लेकिन तभी आसान रहते हैं जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि हमने 3 तरीके के सेंटेंसेस बनाए थे ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इसीलिए वो आपको ज्यादा आसान लगे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप लोगों को जो है टेंसेस क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं क्या पढ़ना है अकॉर्डिंगली। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए और अपना टॉपिक मजबूत करिए। ठीक है, एंड वन मोर थिंग इज कि आप लोग हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करिएगा। उसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोग गूगल पे जाके सिंपली आप सर्च करेंगे uniquetest.com, तो आप लोगों को हमारी वेबसाइट का इंटरफेस दिख जाएगा। वहां पे आपको बहुत तरीके के मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, आपको फ्री क्विजेस भी दिख जाएंगी, आपको ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स जो है क्लियर हो जाएंगे। तो वो तो आप जरूर करिएगा कि वहां जाके ना कुछ हमारी फ्री क्विजेस इंग्लिश के जो है जितने भी है स्पोकन के लिए वो यूज हुए हैं, मॉक्स बनाए हुए हैं, तो उनको आप जरूर करिएगा अटेम्प्ट, जिससे कि आप लोगों का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी।